ओम पंचम अध्याय श्लोक 19वां। इहैव तैर्जितः सर्वो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। ओ श्री कृष्ण ने यहाँ सम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य किसी मनुष्य द्वारा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना है। इसके अतिरिक्त सम दृष्टि का अर्थ पसंद और नापसंद, सुख और दुख तथा हर्ष और शोक से ऊपर उठकर देखने में भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समदृष्टि रखते हैं वे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र से परे हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं और विमुखता की अनुभूति करेंगे। संत महापुरुष शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर सांसारिक मोह को त्याग कर अपना मन भगवान में तल्लीन कर लेते हैं। रामचरितमानस में वर्णित है, से वही लखन सिय रघुवीर ही जमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने को शरीर मानकर उसकी सेवा करता है, वैसे ही लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा की। जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है, तब वह भौतिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से परे हो जाता है और फिर वह समदृष्टा की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह समदृष्टि भौतिक कामनाओं का त्याग करने से प्राप्त होती है और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। महाभारत में यह वर्णन है कि जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य। ओम।